The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैडकॉम लैब। आज हम एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हम लोगों की ड्राइंग में आती है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स में आए कि सर, एक कॉमन सी चीज़ है कि जब भी हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं, डिफरेंट डिटेलिंग पे काम करते हैं, तो उसमें जब उस ड्राइंग को हम लोग शीट पे मेंशन करते हैं, मतलब कि अगर हमें अपनी वर्किंग ड्राइंग को एक A4 शीट में सेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हो या फिर अपनी ड्राइंग सबमिट करना चाहते हो या अपनी ड्राइंग पास करने के लिए आपको वर्किंग ड्राइंग को शीट पे सेट करना है किसी भी स्केल पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं आपसे कि हमारे पास एक A4 शीट है और मैं चाहता हूं उस A4 शीट में सारी ड्राइंग्स को मेंशन करूं प्रॉपर तरीके से। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास डिफरेंट शीट्स होनी चाहिए, उनके इस साइजेस के बेसिस पे। लाइक A4 का साइज जो होगा आप वो शीट क्रिएट करोगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, या फिर अगर हम बात करें A1 या A2 या A3 या A4, उनके साइजेस आपके पास होने चाहिए डिफरेंट। तो आप पहले से इनको क्रिएट करके अपने पास रख सकते हैं। शीट में यहाँ पर जनरल नोट्स आपके मेंशन करे जाते हैं, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, ड्राइंग टाइटल, ड्रॉ बाई, चेक्ड, क्लाइंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, फर्म का नेम, ये सारी चीज़ें आपकी एक ड्राइंग में मेंशन होती है, शीट पे मेंशन होती है और आपको वहाँ पर सारी ड्राइंग्स मेंशन करना होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे करना है ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक शीट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, और अपनी ड्राइंग में आप जब वापस आएंगे तो वहाँ पर आप Ctrl+V करके उस शीट को सेट कर लेंगे, यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे। तो ये शीट हमारी आ गई है, ऑलरेडी हमारी उसी A3 के साइज पे है। जो हमारा A3 पेपर का साइज होता है, मैंने उस शीट को उस पेपर साइज के बेसिस पे क्रिएट करके रख लिया है। मैंने एक्स एंटर करा, मैंने एक्सप्लोड कर दिया और जो एक्स्ट्रा नंबर्स थे मैंने इनको डिलीट कर दिए। अब मुझे क्या करना है, नीचे हमारे पास एक मॉडल टैब बन के आता है, दूसरा होता है लेआउट टैब। अगर मैं मार्किंग करके दिखाऊं आपको, दिस वन इज मॉडल टैब और दिस वन इज लेआउट टैब। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर आप यहाँ पर लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा पूरा पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ये आता है कि ये जो लेआउट 1 का जो पेपर साइज यहाँ पर आ रहा है, जो पेपर ऑप्शन, और क्या है इसमें हम और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पेज सेटअप मैनेजर। पेज सेटअप मैनेजर पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आता है लेआउट 1, क्योंकि हमारा यहाँ पर लेआउट 1 आ रहा है तो यहाँ पर लेआउट 1। मैं इसको न्यू नहीं करूँगा, मॉडिफाई। आप अगर न्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ पर न्यू कर सकते हो। मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा डायरेक्टली। अब यहाँ पर पेपर साइज हमारा यहाँ पर क्या लगा है, A। हमें काम किस पे करना है, आप यहाँ पर उस पेपर साइज को पहले सेलेक्ट करेंगे। मैंने कहा A3 को सेलेक्ट करा और मैंने ओके कर दिया और ओके करके क्लोज कर दिया। तो ऑलरेडी हमारा वो A3 में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप इस प्रोसेस को यूज करिएगा। इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहाँ पर आया, पेज सेटअप मैनेजर पे आने के बाद मैंने मॉडिफाई पे क्लिक करा और वहां से A3 को सेट करके ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है MV एंटर, मैं MV एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑन ऑफ लॉक
नेम ऑब्जेक्ट, मैं MV एंटर करके यहाँ पर कर दूंगा फिट, F एंटर या आप फिट पे क्लिक कर दो। जैसे आप फिट पे क्लिक करोगे तो एक शीट में बहुत सारी ड्राइंग हमारी आ जाएंगी, बट हमें अपनी शीट को यहाँ पर लेके आना है। आप सिंपली इस लेआउट जो यहाँ पर मेरा कर्सर है इसके बीच में, इसके सेंटर में आप डबल क्लिक करेंगे, ये मैं जूम करूंगा तो मेरी शीट आ गई। अब इसको फिट कैसे करना है स्क्रीन पे, सिंपल है, आप Z एंटर O एंटर करेंगे, शीट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जैसे ही मैं शीट को सेलेक्ट करके एंटर करूंगा शीट हमारी वहां पर आ जाएगी और डबल क्लिक करूंगा मैं कहां पर, इस स्क्रीन के बाहर, तो ये क्या हुआ, ये हमारा यहां पर पूरी शीट सेट हो गई। इसको अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो, इसके पॉइंटों को स्केल भी कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ तो S एंटर करके इसको सेलेक्ट करके इसके पॉइंट को मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। S एंटर, स्केल और अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमें यहाँ पर क्या क्या देना है। तो मैं अपने मॉडल में आता हूँ, मुझे यहाँ पर अपने फ्लो प्लान को शो कराने हैं। पहली चीज़ तो ये फ्लो प्लान को शो कराऊंगा मैं, यहाँ पर एलिवेशन को, सेक्शन को, बहुत सारी कंडीशन मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा, क्योंकि काम कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जैसा प्रोजेक्ट होगा आप उसी को उस तरह आप मेंशन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस लेआउट पे आता हूँ और मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ कि हमें कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इतना एरिया मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैंने सेंटर से डिवाइड कर लिया लाइन लेके। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फ्लो प्लान भी आ जाए, सेक्शन की ड्राइंग भी आ जाए और अदर ड्राइंग भी हम यहाँ पर मेंशन कर दें। मैं दोबारा से MV एंटर करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पॉलीगनल, आप पॉलीगनल पे क्लिक करेंगे। अगर आप पॉलीगनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पॉइंट मांगेगा। पॉइंट मैं यहाँ पर क्या दूंगा, पॉइंट मैं यहाँ पर दूंगा 1, जो मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी है मैं उसके सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद सारे पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिए, एंटर करा। जैसे मैंने एंटर करा उस रेक्टेंगल के अंदर दोबारा से हम चले गए। आपको उस रेक्टेंगल के अंदर डबल क्लिक करना है, आपको क्या लेके आना है, अपने फ्लो प्लान लेके आना है। तो आप अपने फ्लो प्लान को कैसे करेंगे, Z एंटर, O एंटर, आप अपनी ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे जिसको आपको लाना है एंड एंटर कर देंगे। डबल क्लिक करके हम बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फ्लोर प्लान आ जाएगा। एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमने ये नहीं दिया, अगर मैं लाइन नहीं देता हूँ तो भी आप ये काम कर सकते हो। कैसे, MV एंटर, मैंने MV एंटर करा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, पॉलीगनल। डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ पॉलीगनल ले लेता हूँ और एक पॉइंट मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, एंटर। कौन सा है, मैं डबल क्लिक करूंगा इसमें, यह है हमारा फ्लो प्लान। कितने पार्ट पे आपको रखना है, कहाँ पर रखना है, ये आप डिसाइड कर लेंगे वहाँ पर। कैसे, Z एंटर, O एंटर, जितने ड्राइंग पे काम करना है उसको सेलेक्ट करो, एंटर करो, ये आ गया हमारा पूरा उस वाले बॉक्स में। अब इससे क्या हुआ कि हमने यहाँ पर फ्लो प्लान को शो करा दिया, ठीक है। लेकिन कंडीशन हमारे साथ क्या आती है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, हम फ्लो प्लान के साथ साथ एलिवेशन भी देखना चाहते हैं और सेक्शन भी हम दिखाना चाहते हैं। उसके लिए आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। आप जितने एरिया पे काम करना चाहते हैं आपको उतना पार्ट आपको लेना ही पड़ेगा कि इतने पार्ट में हम एलिवेशन देना चाहते हैं, इतने पार्ट में हम सेक्शन देना चाहते हैं। वही प्रोसेस हमारा रहेगा। MV एंटर करके सिंपली हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर लेंगे हर एक ब्लॉक में। कैसे, MV एंटर, पॉलीगनल पे क्लिक करेंगे, जहां पर आपको जितने पार्ट में आपको देना है आप वहां पर पॉइंट्स मेंशन करेंगे और जैसे ही हम यहां पर एंटर करेंगे डबल क्लिक करेंगे उस ब्लॉक के अंदर, हमारे थे ये फ्लो प्लान,
सिंपली हम क्या करेंगे, Z एंटर O एंटर। Z एंटर O एंटर से क्या होगा कि जितने पार्ट पे हम काम करना चाहते हैं उतना ही लेआउट हमारा सेलेक्ट होगा और एंटर कर देंगे हम। तो क्या हुआ, ये आ गया हमारा फ्लो प्लान। एक्स्ट्रा लाइंस जो हमारी शीट में आ रही हैं वो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, डिलीट कर सकते हो, जो आपको जैसा ठीक लगे। वहाँ पर जो चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे चेंजेस हो जाएंगे। देखो अब आते हैं हम इस वाले पार्ट में। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन MV एंटर, पॉलीगोनल पे क्लिक करेंगे, फिर से हम मेंशन करेंगे यहाँ पर पॉइंट्स देना कि कहाँ कहाँ पर आपको देने। तो मैंने कहा 1, देन इसके बाद हम यहाँ पर इतना एरिया लेंगे, देन 2 एंड सॉरी अगेन MV एंटर, पॉलीगोनल पे क्लिक करने के बाद 1 एंड 2 3 4 देन 5 एंटर करा। यहाँ पर हम क्या देना चाहते हैं, मैं डबल क्लिक करूंगा इस ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ सेक्शन वाले पार्ट को या एलिवेशन वाले पार्ट को। सिंपली हम यहाँ पर Z एंटर O एंटर करेंगे, जितना हमारा सेक्शन का पार्ट है हम उस पार्ट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो ऑलरेडी हमारा वो पार्ट उतना स्क्रीन पे आ जाएगा। एक चीज और भी है, अगर हम चाहें तो इस पॉलीगोनल वाले पार्ट को, इस पॉलीगन को हम जितना चाहें उतना हम स्ट्रेच कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इतना दिखाना है तो वो इतना ही शो करेगा ड्राइंग में। इसको कम करना है, आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। एरिया को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कितना आपको शीट पे रखना है। यहाँ पे क्या देना चाहते हो, मैं दोबारा से वही काम फिर से करूँगा। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे या फिर आप पॉलीगोनल टूल लेके ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। MV एंटर, लेकिन अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल में हम मेंशन नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं पॉलीगन। आपको MV एंटर करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना, वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। दोनों कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर क्या दोगे, मैंने कहा फ्रंट एलिवेशंस। सिंपली हम क्या करेंगे, MV एंटर सॉरी Z एंटर O एंटर सेलेक्ट करेंगे, एंटर, डबल क्लिक करेंगे बाहर तो हमारे पास ये भी डिटेल आ गई, प्लान एलिवेशन सेक्शन। इन केस आपने कहा कि सर हमें यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल है उसको भी हम मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने दोबारा से रेक्टेंगल लिया और ड्रॉ कर लिया। MV एंटर, ऑब्जेक्ट के लिए O एंटर, जैसे ही क्लिक करा क्या देना चाहते हो, डबल क्लिक करो। मैं यहाँ पर माइनर डिटेल देना चाहता हूँ, यहाँ पर डिटेल देना चाहता हूँ किस चीज़ की, लाइक डोर विंडो की शेड्यूल्स मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, सेम Z एंटर O एंटर, और जितना पार्ट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा उतना पार्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सेलेक्ट करा, एंटर करा, ऑटोमेटिक हमारी वो शीट वहाँ पर सेट हो गई। इस तरह हम वर्किंग कर सकते हैं इजीली अपने प्रोजेक्ट में। माइनर से माइनर डिटेल को भी हम मेंशन कर सकते हैं जिसको हम चाहें उस बार अपनी उस शीट के अंदर। सिंपली बस आपको करना क्या है, बस आपको ड्रॉ करना है, MV एंटर करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, देन रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, किस डिटेल को लाना चाहते हो उस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पर हमें देनी है सीलिंग की डिटेल, Z एंटर O एंटर, सेलेक्ट करा, एंटर करा, सिंपल सीलिंग की डिटेल हमारे पास आ गई। तो इस तरह हम अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पर अगर और भी डिटेल आपको देनी है, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, MV एंटर O एंटर, सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो इस रेक्टेंगल के अंदर, क्या देना चाहते हो आप, मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ एग्जाम्पल किस चीज़ की डिटेल, लाइक कोई हमने इंटीरियर डिज़ाइन करा है, हमें अपने इंटीरियर की डिटेल देनी है, कोई एलिवेशन देना है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। सिंपल कैसे, Z एंटर O एंटर, सेलेक्ट करो, एंटर करो, तो ये हमारा एक शीट पे हमने सारी ड्राइंग्स को एडजस्ट कर लिया। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है कि अगर हमें यहाँ पर कभी कभी दिया हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाना है डिफरेंट स्केल पे, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर A1 A2 A10 1:10 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। मैं 1:4 करूँगा 1:4 पे आ जाएगा, 1:1 करूँगा 1:1 पे आ जाएगा, 1:30 करूँगा, डिफरेंट स्केल पे वो ऑटोमेटिक शो करा देगा
आपकी ड्राइंग को। जो भी आप इसमें देखना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें उस शीट में क्या स्केल देना चाहते हो। अब बचेगा क्या हमारा पार्ट? सिंपली हम कंट्रोल पी करेंगे, कंटिन्यू टू प्लॉट। किस में कन्वर्ट करना है? पीडीएफ। किस में कन्वर्ट करना है? ड्राइंग टू पीडीएफ। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेआउट पे जाऊँगा और प्रीव्यू करूँगा। मैं चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा आ गया लेआउट। हाँ, अगर आप यहाँ पर चाहो तो एक काम कर सकते हो, लेआउट में आप विंडो पे आओ। विंडो पे क्या करेंगे हम आके, हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया दे देंगे कि हमें कितना पार्ट प्रिंट करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फिट टू पेपर सेंटर से प्लॉट करूँगा तो हमारा उतना ही एरिया आएगा जितना एरिया हमने अपना सेलेक्ट करा है। तो इस तरह हम अपनी ड्राइंग में, एक बात और कि जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपने लाइन वेट, अगर आपने लाइन वेट पे काम करा है तो आप लाइन वेट को ऑफ कर लेंगे LW एंटर करके। अगर यहाँ पर चेक होगा तो आप उसे अनचेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लाइन वेट थिकनेस दी है तो थिकनेस देने पे वो आपका प्रिंट में वो ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आएगा। सिंपली आपको LW करना है, डिस्प्ले लाइन वेट को यहाँ पर चेक करना है और पूरी ड्राइंग को अगर आप चाहो जिसको लाइट थिकनेस के साथ शो कराना है तो लाइट थिकनेस दे के देन आप उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह हम अपनी किसी भी इंटीरियर और आर्किटेक्चर डिटेल को शीट पे सेट कर सकते हैं A4, A3, A2 के साथ में, और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी पेपर साइज में। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी क्वारीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब दे सकूं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक कोर्स आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ जिसका नाम है इंटीरियर आर्किटेक्चर डिप्लोमा कोर्स, जो सिर्फ 3 मंथ का कोर्स डिज़ाइन करा गया है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास टाइम की और मनी की प्रॉब्लम है या शॉर्टेज है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है मनी की, अगर किसी के पास टाइम की शॉर्टेज है, वो शॉर्ट टाइम में वर्किंग करना चाहता है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये कोर्स डिज़ाइन करा है। आप 3 मंथ में इंटीरियर आर्किटेक्चर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट सीख सकते हैं सिर्फ जस्ट 10,000 में, जिसमें आप कंप्लीट इंटीरियर की थ्योरी, कंप्लीट वास्तु, ऑटोकैड, इंटीरियर आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स, वी-रे एंड एक्सेल पे बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे रेडी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ओनली 10,000 में अवेलेबल होंगी। इसकी कंप्लीट फीस मार्केट में अवेलेबल है 50,000, कोई आपसे 20,000, कोई 30,000 चार्ज करेगा। लेकिन मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं एज ए वर्किंग जानता हूँ कि शॉर्ट टाइम में बच्चों को ऐसा क्या सिखाया जाए, ऐसा क्या कोर्स कराया जाए ताकि वो फ्रीलांस बच्चा वर्क कर सके, साइट वगैरह पे थोड़ा सा वो वर्क कर सके, किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर सके इस शॉर्ट टर्म कोर्स में। मे भी हो सकता है कि 3 मंथ से ऊपर आपको 4 मंथ लगे, बट शॉर्ट टाइम में आप कंप्लीट आर्किटेक्चर इंटीरियर डिटेल पे वर्क करके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। तो जिसको भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो शॉर्ट टाइम में ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करने के लिए, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।